नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बांग्लादेश एक बार फिर खबरों की सुर्खियों में है और इसकी वजह है बांग्लादेश की बिगड़ती हुई स्थिति। दरअसल बांग्लादेश का वो धंधा जो दुनिया भर में नाम कमा रहा था, अब चौपट पड़ गया है। शेख हसीना सरकार में, जिसकी बदौलत बांग्लादेश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन तक को टक्कर दे रहा था, वो अब चौतरफा संकट से घिर चुका है। लेकिन इस चर्चा में प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली बात यह है कि फिलहाल यूनुस सरकार इस चुनौती से निपटने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती दिख रही है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश की जनता से ज्यादा अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है, यूनुस सरकार को अपनी ज्यादा चिंता है या फिर देश की? देखिए, जब ये बलवा मचा था वहाँ, बवाल जिसको बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में क्रांति क्रांति कह रहे थे कि तानाशाही खत्म हो गई, वहाँ पे अब डेमोक्रेसी आ गई। ये रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये अजीत अंजुम, ये सब नाच रहे थे कि बहुत बड़ा काम हुआ है, आंदोलन हुआ है, क्रांति हुई है। अब ये सब सिर पीट रहे हैं वहां। और जब ये सारी चीजें हुई थी, उस वक्त ही मैंने कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते निकल पड़ा ये बांग्लादेश। देयर इज नो टर्निंग बैक। कारण दुनिया में कहीं भी ये जो बलवा, हिंसा, बवाल, आंदोलन से कोई परिवर्तन होता है, इट डजंट लास्ट लॉन्ग। समाज स्लोली एंड ग्रेजुअली इट शुड चेंज। सारी चीजों को सोचते समझते हुए, ये क्या अमेरिका ने पैसे दिए, अमेरिका ने प्लान किया, अमेरिका ने टुटपुंजिए नेताओं को सामने किया, कट्टरपंथियों को मदद की और एक कठपुतली सरकार बना दी। और हिंदुस्तान में ये पत्रकारों का जो परपेचुअली जो रोते धोते रहते हैं, ये नाचने लग गए कि बहुत बड़ा काम हो गया। और इतना बड़ा काम हो गया कि ये लोग ये प्रिडिक्ट करने लग गए कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होगा, मोदी को हटा दिया जाएगा। तानाशाही जिस तरीके से उनको भागना पड़ा, मोदी को भी भागना पड़ा। भाई, सपने देखना बंद करो, है ना। हिंदुस्तान में जब तक आरएसएस है ना, ये सब धंधेबाजी नहीं होगी इस देश के अंदर। प्लेन एंड सिंपल। और नहीं चाहिए इस तरह का बदलाव। क्या हो रहा है वहां? उस वक्त ही हमने कहा था कि 3 महीने के अंदर में ये सब नोबेल प्राइज जो है वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दलाली करते करते आप थक गए। पैसे कोई देगा, लोन कोई देगा, शर्तों पे देगा। मिला पैसा क्या? नहीं मिला। शर्तें इतनी ज्यादा होंगी कि जैसे पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के घूम रहे हैं ना अभी, उसी तरीके से भिखारी मुल्क बन जाएगा। और कितनी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। यही लोग जो शेख हसीना के वहां से निकलने के बाद कह रहे थे कि बहुत बढ़िया हुआ, कुछ दिन पहले तक यही लोग वीडियो बना बना करके लोगों को बताते थे कि देखिए बांग्लादेश की स्थिति तो भारत से ज्यादा बेहतर है। क्यों? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है? वहां सूती प्रोड्यूस नहीं होता, वो सब हिंदुस्तान से जाता है। वहां क्या होता था? चीप लेबर की वजह से स्टिचिंग का काम होता था। दुनिया भर के ऑल ग्लोबल ब्रांड्स, उनके शर्ट्स हो, जीन्स हो, कपड़े हो, सूट्स हो, सारी चीजें, उसकी सिलाई का काम बांग्लादेश में होता था। तो ज्यादातर तो हिंदुस्तानियों के ही थे। भाई, तुम्हारा घाटा, तुमने वो पता नहीं कोई फर्जीवाड़ा क्रांति किया तुम लोगों ने। नतीजा क्या हुआ? हमने उस वक्त ही कहा था कि बहुत सारे जो इंडियन बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोल करके रखे हुए हैं, जो प्रोड्यूस करने के लिए, वो सूरत, भुवनेश्वर, हर जगह वो अब ये हिंदुस्तान में बनेगा। तो तुम्हारा घाटा, हमारा फायदा। खैर,
बांग्लादेश में क्या चल रहा है? जब आप इस तरह की तब्दीलियों की बात करते हैं तो वहां जो इंटरिम सरकार होती है उसके टिके रहने का एक ही क्राइटेरिया है, एंड दैट इज यू हैव टू परफॉर्म विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि आपने तो लोगों के मन में कर दिया बहुत तब्दीली आने वाली है, बदल गया सब कुछ, क्रांति आ गई, ये आ गया, लेकिन सरकार को तो परफॉर्म करके दिखाना होगा। किस फ्रंट पे परफॉर्म करना होता है? पहला फ्रंट जो है वो इकोनॉमी का है। नौकरी दिए, नौकरी जनरेट हो रहा है, तब इस तरह की इंटरिम सरकार चलेगी। महंगाई पे लगाम किया, तब ये इंटरिम सरकार चलेगी। आपने इन्वेस्टमेंट लाया, इंडस्ट्री खोली, तब ये सरकार जम जाएगी, तब ये सरकार जम जाएगी। लेकिन अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे आप फेल होने लग जाएंगे, जहां लोग ये कंपेयर करने लग जाए, करे यार इससे बेहतर तो शेख हसीना का था, इससे पहले तो जो सरकार थी वही बेहतर था, तो यही लोगों को घसीट घसीट के जो है दौड़ाएंगे। ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में यही हुआ है। आप छल नहीं कर सकते जनता के साथ, तो ये सारी चीजें हुई। अब वहां से टेक्सटाइल जो मेन इनका जो धंधा था वो शट डाउन कर रहा है। शट डाउन क्यों हो रहा है? ये कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ये जाकर ढूंढते हैं, अच्छा ये कंपनी मालिक को बुलाओ, वहां पे क्रांति हो गई है, मालिक वो वही जमाते इस्लामी वाले जाते हैं, वो कहते हैं भाई महिलाओं को पहले बाहर करो यहां से। महिलाएं काम नहीं करेंगी। महिलाएं ज्यादा क्यों रखते हैं? कि महिलाएं बैठ के काम करती हैं, उनको जो है बार बार जाना नहीं पड़ता है, किसी को बीड़ी पीने के लिए, तो पान खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए जो बंगाली सब ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं और उनकी सैलरी भी कम होती है। बांग्लादेश में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं, वहाँ पे लेबर चीप है, इसलिए इंडस्ट्रिस्ट वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे लगा करके रखे हुए थे, वहाँ पे स्टिचिंग का काम इसलिए होता था। अब ये लोग वहाँ दादागिरी करने शुरू कर दिए डेमोक्रेसी के नाम पे। उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को बाहर करो, मेल को रखो और खाना भी दो। खाना में सप्ताह में 3 दिन फिश, 2 दिन चिकन, ये चाहिए इनको। फ्राइडे की छुट्टी भी चाहिए और संडे की भी छुट्टी चाहिए। इस्लामिस्ट है ना, जुमे की नमाज भी पढ़ना है और संडे छुट्टी तो छुट्टी है ही। कौन वहां रुकेगा? वो भाग लिए। अब सिर्फ यही नहीं हो रहा, बिजली को लेकर के प्रॉब्लम, इंडिया ने थोड़ा सा घुमाया चाबी कि भाई पैसे दो, $500 मिलियन पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। ये अडानी 12% के आसपास बिजली सप्लाई करता है, वहां 12% सप्लाई अडानी का जो प्लांट है साहबगंज के पास, वहां से बिजली जा रहा था। अब पावर कट्स भी होने लग गए। महंगाई दर कोई बता रहा 18%, यहां तो 5-6% होता है तो सब लोग कहते सब कुछ महंगा हो रहा, महंगा हो रहा। 18% हो गया, तो आप तो हर जगह फेल कर रहे हैं। अमेरिका गए, फोटो वोटो खिंचवा के आ गए, कोई आर्थिक मदद लेकर के नहीं आया, माल नहीं आया। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग कर रहे हैं कि फिर से वही डायवर्सन, खबर छापा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान वापस करे। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है तो शेख हसीना को वापस करो। नहीं करेंगे तो आपको रिश्ते सुधारने के, हमको रिश्ते सुधारने। अभी तो बहुत सारा चीज जा रहा है, बॉर्डर में थोड़ा और टाइट कर दिया गया तो नमक के लाले पड़ जाएंगे। मंगाते रहना फिर चाइना से सामान, और चाइना वाले जब खून चूसेंगे तब समझ में आएगा इनको। ये हमारे उसको भले मानसिकता को जो है इन लोगों ने कमजोरी समझ लिया। वहां एंटी इंडिया आप प्रपंच करोगे। अब इससे भी काम नहीं चल रहा। डायवर्जन जो है ठीक है भाई, उनको फिर वो कोई खबर छाप दे रहा है। हिंदुस्तान में भी कम ये प्रिंट वाले छाप दिए कि कहाँ है, ढाका जाना होता है ना इन लोगों को। बहुत सारे एडिटर जो है उनका बहुत फेवरेट प्लेस है एंटरटेनमेंट का, वो ढाका है।
अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, ये लोग जाते हैं ढाका, वहां बकायदा इन तरह के पॉलिटिकल सर्कल के अंदर जाकर के खूब मस्ती करके आते हैं ढाका से। तो किसी ने छाप दिया यहां कि शेख हसीना दिल्ली के एक बहुत ही सिक्योर्ड इलाके में वो वहां पे रह रही है। तो हाँ, रह रही है, आप मंगवा लोगे क्या? भारत नहीं देगा। और सबसे मजेदार बात कि वहां अखबार में रोज छापा जाता कि दिल्ली में है, वो है, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी तक बांग्लादेश ने कोई एक्स्ट्राडिशन की कागजी कार्रवाई नहीं की। मीडिया में बाइट देने से होगा? ये बीएनपी वाले आकर के भाषण दे देंगे कि भाई हमें इंडिया वापस करो, तो वापस हो जाएगा? भाई यही डॉक्टर यूनुस को बोलो कि भाई प्रॉपर तरीके से जो लिखा पढ़ी होता है उससे, उसके जरिए आप मांगो तो बात समझ में आएगी। तो ये सब भी फेल हो जा रहा है। बीच में बड़ा बवाल मचा कि बांग्लादेश से जो है इलिस माछ, मैंने लोग की बुद्धि भी देखिए, हिल्सा मछली, वो दशहरे के समय पश्चिम बंगाल में नहीं आएगा। अब हिल्सा मछली जो है वो बंगाली लोग बहुत खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, महंगा भी होता है। 1 केजी जो है 1600-1700 में बिकता है, वो बांग्लादेश से आता है। इन लोगों ने बंद कर दिया कि भाई इंडिया को विल टीच अ लेसन, तो बंद कर दिया। बंद कर दिया तो क्या हुआ? बंद कर दिया तो तुमने तो कह दिया कि भाई बंद कर दिए, लेकिन जो स्मगलर्स जो हैं वो बांग्लादेश से जो है वो भेजना चालू कर दिए। कलकत्ता में कोई कमी नहीं, और साथ ही साथ गुजरात में भी हिल्सा है, वो समुद्री मछली है जो, तो गुजरात से भी हिल्सा आता है। तो जब देखा कि भाई तो दिक्कत हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन भी खराब हो रहा है, और बांग्लादेश का हिल्सा मछली जो है समुद्र पहुंच जा रहा है, तब उन्होंने इसको चेंज किया। तो अभी बांग्लादेश की स्थिति यह है कि कल खबर आई कि वहां के प्रेसिडेंट को भी भगाने की तैयारी है। वहां के प्रेसिडेंट को भी भगाने की तैयारी है। वो ये क्यों है, वो बात समझिए। तो ये जो प्रेसिडेंट अभी हैं वो तो शेख हसीना के समय चुने गए थे। ये डॉक्टर यूनुस वहां पे आ जाएगा और बीएनपी की सरकार वहां पे आ जाएगी, सब अमेरिका में तय हो रहा है। क्यों बवाला मचा हुआ है? अब प्रेसिडेंट के घर के बाहर जो है लोग जो है इकट्ठा हो गए, उनको भी भगाने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अभी तक जो बात सही है, ऑन पेपर शेख हसीना अभी भी प्रधानमंत्री है। शेख हसीना ने कोई रिजिग्नेशन नहीं दिया। शेख हसीना को किसी पार्लियामेंट से हटाया नहीं गया। कोई लीगल प्रोसीजर के तहत शेख हसीना को हटाए तो आर्मी आ गई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई तुमको 45 मिनट देते हैं, यहां से निकलो, और वो चली आई। तो ना टर्म पूरा हुआ है, ना उन्होंने रिजिग्नेशन दिया है। यहां पे भी प्रधानमंत्री, किसी भी देश में अगर प्रधानमंत्री को हटाना भी होता है तो वो अपना इस्तीफा लेकर के जाते हैं। अगर आप किसी को जेल भी भेज रहे हो, जैसे भी हेमंत सोरेन का याद होगा कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाने लग गया, उन्होंने कहा कि भाई आपको गिरफ्तार करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई आपको गिरफ्तार बाद में करना, मैं जाकर के पहले इस्तीफा देकर के आता हूं। तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा। तो शेख हसीना ने ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई, राष्ट्रपति ने यह बात कह दी। तो ये तो बहुत बड़ा बवंडर है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। भाई कानून का राज तो नहीं हुआ ना। फिर तो यही हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आर्मी वाले घुस गए, कहे भाई प्रधानमंत्री निकलो बाहर यहां से, और इसको यहां के पत्रकार लोग क्रांति बता रहे थे, है ना। तो देखिए कैसी कैसी मूर्खता कर बैठते हैं अपने वैचारिक अंधेपन की वजह से। These people who were saying कि it's a revolution, they are blinded with their false kind of ideology, जिसकी उनको जानकारी नहीं है, जिनकी समझ नहीं है।
तो ये बांग्लादेश ये पाकिस्तान से बदतर के रास्ते पे जा चुका। क्यों? क्योंकि अभी तो वहां खेल होना बाकी है, क्योंकि पैसे हैं नहीं। वहां पे कोई बता रहा है कि भाई इनके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, और जो मछली निर्यात करने का ये जो फैसला लिया गया, तो वो $500 मिलियन जो है उससे जो है हिंदुस्तान से गया उसके पास से मछली के चक्कर में। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर सकोगे। आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, आप अमेरिका गए, वहां क्या कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे ये डॉक्टर यूनुस? क्या हमको इमीडिएटली जो है पैसे चाहिए $1.5 बिलियन? किस लिए? तो वो जो बाढ़ आया है, बाढ़ की वजह से जो हमें कुछ वहां पे दवाई बांटनी है, कंबल बांटना है, घर टूट गए हैं, सड़क को ठीक करना है, बिजली के खंभे टूट गए, उसके लिए हमको चाहिए। मतलब बाढ़ आने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। मतलब आप एक जो सालाना बाढ़ आता है, बांग्लादेश में अचानक कोई ऐसा नहीं बाढ़ आ गया, ये उड़ीसा के चक्रवात की तरह नहीं कि कभी आया कभी नहीं आया, ये बाढ़ तो हर साल आता है, और उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। तो आप समझिए कि किस हाल में, किस गर्त में, किस अंधकार में ये बांग्लादेश चला गया है। और इसके पीछे की वजह मात्र एक है, ये इस्लाम के नाम पे जो लोगों से राजनीति कराई जाती है, जो कट्टरपंथी वो राज के ऊपर, राजकीय तंत्र के ऊपर जो कब्जा करना चाहते हैं, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये नतीजा है। अभी मैं फिर कह रहा हूं और ये याद रखिएगा, शेख हसीना हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन शेख हसीना के समर्थक, इस पार्टी के समर्थक, शेख हसीना को लीडर मानने वाले लोग बांग्लादेश में इवोपरेट नहीं कर गए हैं। दे आर स्टिल देयर, वो हैं, जुबान चुप है, लेकिन ये फिर जगेंगे। दे विल कम ऑन स्ट्रीट, और जब ये होगा तो जो पिछली बार हिंसा भड़की उससे ज्यादा गंदा होगा, और फिर ये लोग कहां भाग के जाएंगे ये पता नहीं है। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बीते 3 दशक में बांग्लादेश ने इसी कपड़ा उद्योग की ही बदौलत अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि 2030 के लिए सेट किया गया लक्ष्य हासिल करना बेहद ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर निर्यात पर ही निर्भर है, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों का निर्यात बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब ये देखना काफी ही अहम होगा, दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की परिस्थिति में कुछ सुधार लाने के लिए सरकार कुछ करेगी या नहीं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, लेकिन अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखते जाइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।